गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 8 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो रिवीजन करनी है अपनी, ये थर्ड रिवीजन है हमारे चैप्टर की, कौन सी, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसकी जो केस स्टडी प्रश्न है वो किस तरीके के आएंगे वो आज हमें देखना है। ठीक है, तो दो प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में, दोनों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपी और 2 पेन खरीदे। ठीक है, कितने हैं देखो, 3 कॉपी, 3 आपकी कॉपी है। कॉपी को यहाँ पे देखो एक्स माना हुआ है और जो पेन है उसको वाई माना हुआ है। तो 3 कॉपी और 2 पेन, ठीक है, वो खरीदे हैं। तो उनके दोस्त सुनील ने कहा कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपये है। ठीक, 80 रुपये में खरीदे, ये भी लिख लो बेटा। टोटल दोनों को मिला के कितने रुपए उसके लगे, 80 रुपये। तो उसकी जो फ्रेंड है, उसका जो सुनील है, उसने कहा कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपये हो सकती है। मतलब सब अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं। और 3 कॉपियों की कीमत 75 रुपये होगी। दो पेन की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये होगी। तो प्रत्येक पेन की कीमत कितनी होगी, 2.5 रुपये होगी। ठीक है, वो इसमें ये एक्स और वाई की, मतलब ये तो 3 कॉपी है, जो इसकी कीमत है उसका नहीं पता, तो ये उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, जो दूसरे मित्र है, जो उसकी दीपा है फ्रेंड, वो कहती है कि जो एक पेन है उसकी कीमत 2.5 रुपये बहुत कम है, एक पेन में कम से कम 16 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन होगी। ठीक है, कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन होगी। तो आकाश ने भी रिया की तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। उसने 4 कॉपी और 3 पेन के लिए 4 कॉपी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसने कितने खरीदे थे, 3 कॉपी और 2 पेन। ठीक है, 3 कॉपी और 2 पेन कितने रुपए के खरीदे थे, इसने 80 रुपए के खरीदे थे। उसकी तरह ही अब ये तो एस्टिमेट लगा रहे थे, खरीदे किसने, आकाश ने खरीदे कितने के, 4 कॉपियाँ और 3 पेन उसने खरीदे। ठीक है, 4 कॉपियाँ और 3 पेन उसने खरीदे कितने रुपए के, 110 रुपए के। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कौन सी है, देखो ये है ये वाली। ठीक है, मतलब 3 पेन, 3 कॉपी और 2 आपके क्या है, पेन है 80 रुपए के, ये तो किसने खरीदे थे, रिया ने। और आपके 4 कॉपियाँ और 3 पेन 110 रुपये में किसने खरीदे हैं, आकाश ने। ठीक है, तो ये आपका इसने पूछा हुआ है कि कौन सी स्थिति है जो युग्म दी गई स्थिति को वर्णित करता है। तो आपका जो ऑप्शन बी पार्ट है ये सही है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो एक बात देखो यहाँ पे, ये आपकी जो समीकरण थे ये आए थे, एक ये और एक ये। हल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इनके अनुपात है a1/a2, a1/a2 और किसके बराबर, b1/b2 बराबर c1/c2, ये चेक करना पड़ता है आपको। a क्या है 3 और आपका a2 क्या है, ये है a1 और ये क्या है a2। तो a1/a2 क्या हो गया, 3/4। ये है b1, ये है b2, ये कितना है, 2/3 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। जब ए और बी के अनुपात ही बराबर नहीं है तो सी तो चेक ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सीधा वहीं से पता लग जाता है। जब ये ऐसे किसकी कंडीशन होती है, ऐसे जब अनुपात ए और बी के अनुपात जब बराबर नहीं होते तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही आपका हल होता है। ठीक है, तो जो प्रश्न सेकंड है उसका क्या आएगा, अद्वितीय हल, जो प्रश्न सी आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अब देखो आगे है प्रश्न जो तीसरा है आपका पार्ट, एक कॉपी की सही कीमत क्या होगी। और उससे अगले में पूछा है पेन की सही कीमत क्या होगी। तो हम दोनों की निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेन की जब आपको सही कीमत निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आपके पास ये दो आपको समीकरण दिए हैं। ये तो समीकरण में से आपको क्या करना है, जो विलोपन विधि है उसकी मदद से आपको क्या करना होता है, एक चीज़ को हटाना होता है, या तो एक्स को हटा लो या वाई को हटा लो, ताकि आपका एक ही वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसको, इस समीकरण को मैंने 4 से गुना कर दिया और नीचे वाले समीकरण को 3 से गुना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ से देखो 4 3 12 होता है, यहाँ पे 3 चौकी 12 होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे 12 12, और फिर मैं इनको काट सकती हूँ ताकि मेरा सिर्फ y बचे और y की वैल्यू मैं निकाल लूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब मैं 4 से गुना करूँगी तो मेरा ये आ जाएगा। 4 से सिर्फ आपको इसको गुना नहीं करना, इससे भी करना है और इससे भी करना है। ठीक है, तो 12 12 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 4 को 80 से करेंगे तो आपका 320 आएगा। इसी तरीके से नीचे किया हमने। अब यहाँ पे 12x से 12x कट गया, जो y का मान है वो कितना आ गया, 10 आ गया। y आपका 10 आ गया, लेकिन हमें दोनों निकाले, एक अगले पार्ट में निकाला है, अभी निकाल लेते हैं उसको भी। y हमारा 10 है, तो जो ये y की वैल्यू उसको किसी में भी रखो। ठीक है, या तो ये समीकरण है या फिर ये, इन दोनों में से किसी में भी रखो। मान लीजिए मैं पहले वाले में रख रही हूँ, तो यहाँ पे y का अगर आप मान रखोगे 10, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी कितनी, 20 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 20 आएगी, मतलब आपके पास जो पेन है, कॉपी है, कॉपी और पेन दोनों की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा एक पेन की सही कीमत क्या होगी। तो एक पेन की सही कीमत क्या होगी, एक पेन की सही कीमत होगी 10 रुपये की। ठीक है, कॉपी की पूछी सॉरी इसने पहले, तो कॉपी की तो आपको कितनी निकालनी पड़ेगी, 20 रुपये होगी ना। कॉपी को आपको क्या माना है, अपनी कॉपी को यहाँ पे देख लो क्या माना है, कॉपी की कीमत x है, तो x तो हमारा कितना है बेटा, x हमारा 20 है। ठीक है,
उसके बाद है पेन की सही कीमत क्या होगी, पेन की सही कीमत 10 रुपये होगी, वाई जो हमने निकाली है। फिर उसने बोला है कि ऐसी 15 कॉपियाँ और 12 पेन खरीदेंगे तो कुल कीमत क्या होगी। 15 कॉपी और 12 पेन, देखो 15 कॉपी हो गई और 12 पेन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स क्या है आपकी वैल्यू किसकी 20 आ जाएगा और वाई की जगह आपका 10 आ जाएगा। तो मतलब कुल कितने रुपए लगेंगे आपके 420 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये एक्स और वाई कीमत ही तो है, ठीक है। एक्स और वाई क्या आपकी कीमत है, 15 और 12 ये क्या है कि कितने हैं वो, उनकी संख्या है, ठीक है। तो सी का इसका क्या आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा। अब देखो जो पहला प्रश्न है उसकी मैं पाँचों के पाँचों दोबारा आंसर बता देती हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है उसका आएगा आपका बी, सेकेंड का क्या आएगा अद्वितीय हल, थर्ड का क्या आएगा कॉपी की कीमत कितनी आएगी 20 रुपये, पेन की कीमत 10 रुपये और आपकी जो कुल कीमत है 15 कॉपी और 12 पेन की वो कितना आएगी 420 रुपये, ठीक है। हो गया पहला प्रश्न। ये सारे क्या है आपके उत्तर हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इसके सॉल्यूशन भी देखने हैं तो देखो ये आपके फर्स्ट के सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो उसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है, आपको दिया हुआ है गीता अपने चाचे के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने गई। वह अपने लिए एक ड्रेस और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदती है, ठीक है। तो खरीदने के लिए उसे 3000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। देखो एक एक लाई है, एक ड्रेस लाई है और एक साड़ी लाई है, ठीक है। एक ड्रेस होगी एक साड़ी होगी, कुल कितने की होगी 3000 रुपये की होगी। उसके बाद उसके परिवार में सभी को ड्रेस बहुत पसंद आई तो उसकी चाची जी ने भी क्या किया, कुल 12,000 रुपये की में समान कीमत वाली 2 ड्रेसेस और 5 साड़ियाँ खरीदी, ठीक है। मतलब 2 ड्रेस और 5 साड़ियाँ कितने की पड़ी उसको 12,000 की पड़ी, ठीक है। तो ये दोनों किस में है ये आपको बताना है, पहले पार्ट में कौन से रेखिक समीकरण है। तो देखो फर्स्ट वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही बन रहे हैं ना हमारे भी, फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका इस रेखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो ये तो आपको चेक करना पड़ता है A1/A2 से, ठीक है। तो ये क्या है आपका A1 1 है आपकी बार और A2 क्या है आपका 2, तो 1/2। बी देखो बी आपका 1 है और B2 क्या आपका 5 है, B1/B2 क्या हो गया 1/5। ये भी बराबर नहीं है। तो जब आपका ए और बी का अनुपात बराबर नहीं होता तो क्या होता है अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो जो आपका सी पार्ट है वो बिल्कुल सही आएगा, अद्वितीय हल। तीसरा है इस रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में जिन रेखाओं को प्रदर्शित करेगा वो डैश होंगी। देखो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल कब होता है जब वो आपस में काटते हैं और एक ही जगह पे मिलती है, ठीक है। तो एक ही जगह पे मिलते हैं तो क्या होगा वो प्रतिच्छेदी, जब आपस में काटेंगी तभी वो एक जगह पे मिलेंगी, ठीक है। तो थर्ड का क्या आ जाएगा प्रतिच्छेदी। चौथा है एक ड्रेस की कीमत क्या होगी और पांचवा एक साड़ी की कीमत क्या होगी। तो दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं हम। आपका क्या है ये आपके 2 समीकरण थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी इसको या तो x को बराबर बना लो या y को बना लो क्योंकि हमें एक काटना होता है, ठीक है। विलोपन विधि पता है ना आपको। अब देखो तो यहाँ से मैंने क्या किया है x को ऊपर वाला जो है मेरा पहला वाला इसको इस समीकरण को मैंने 2 से गुना कर दिया। क्यों कर दिया क्योंकि नीचे 2x है तो यहाँ पे भी 2 गुना x हो जाएगा, ये कट जाएंगे। तो इसको 2 से भी करो 2x, इसे भी करना पड़ेगा 2y और इससे भी करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 6000, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो 2x से 2x को हम काट देंगे, क्या बचेगा -3y है वो 6000 के बराबर बचेगा। तो y का मान कितना आया 2000 आया, y का मान 2000 है। आपको सारी चीज़ें निकालनी तो साड़ी निकली है, आपको क्या निकालना है आपको ड्रेस का भी निकालना है। तो x + y की जगह 2000 रख दो, x का मान कितना आ गया, ठीक है। x का मान कितना हो गया ये 2000 उधर जाएगा माइनस में 1000, ठीक है। मतलब 1000 की तो ड्रेस आई और साड़ी आई 2000 की, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी, ठीक है। आपको क्या है x क्या है आपका 1000 है तो यहाँ पे आप लिखोगे जो ड्रेस है वो कितनी 1000 रुपये की है और जो आपका ये कितना है 2000 का है, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट आपका ए पार्ट है, सेकेंड का अद्वितीय हल और थर्ड का प्रतिच्छेदी। हो गए आपके पांचों के पांचों, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। अगर आपको इसके हल दोबारा से देखने तो वो भी आप देख सकते हो। ये आपका प्रश्न नंबर 2 के सारे आंसर्स, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।